ईद की सुबह थी। गलियों में बच्चों की हंसी गूंज रही थी। हर घर में मीठी सवियां बन रही थीं। नए कपड़े, खुशबू, मेहमान, खुशियां। हर तरफ ईद का रंग था। कोई तस्वीरें बना रहा था, कोई दोस्तों से मिलने जा रहा था, कोई ईदी गुन रहा था। मगर एक घर ऐसा भी था जहां अजीब खामोशी थी। एक माँ दरवाजे के पास बैठी थी, आंखें नम थीं, चेहरे पर उदासी थी। पड़ोसन ने हैरानी से पूछा, बाजी, आज तो ईद है, सब खुश हैं, आप क्यों रो रही हैं? माँ ने लरुस्ती आवाज में जवाब दिया, मेरा बेटा हर ईद की सुबह सबसे पहले मेरे कमरे में आता था, हंसते हुए कहता, आमी ईद मुबारक। फिर मुझे गले लगाता, मेरे हाथ चूमता और कहता, आज आपने रोना नहीं, सिर्फ खुश रहना है। लेकिन उस बार माँ खामोश हो गई, आंखों से आंसू बहने लगे। फिर आसमान की तरफ देखकर बोली, उस बार वो कब्र में है। ये सुनते ही पड़ोसन की आंखें भी भर आईं। दोस्तों, जरा सोचें, हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो समझते हैं कि अगली ईद जरूर मिलेगी। पिछली ईद हमारे साथ कितने लोग थे? दादा, दादी, वालिद, वालदा, दोस्त या रिश्तेदार। आज शायद वो कब्र में हैं, और शायद अगली ईद तक हम में से किसी का नाम भी सिर्फ यादों में रह जाए। इसलिए अगर आपके वालिदैन जिंदा हैं तो उनके साथ वक्त गुजारें, उन्हें गले लगाएं, बाद में का इंतजार न करें। अगर किसी से नाराजगी है तो खत्म कर दें, और अगर अल्लाह से दूर हो गए हैं तो वापस आ जाएं, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। याद रखें, हर ईद नए कपड़ों, खानों और तस्वीरों से खूबसूरत नहीं बनती। असल ईद वो है जब अपने लोग साथ हों, दिल में सुकून हो और अल्लाह राजी हो।